हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? बढ़िया सबके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल गाइस हु क्लियर सीए फाउंडेशन। तो वेलकम टू द जर्नी ऑफ सीए। हमारा पहला पड़ाव कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट पड़ाव पे आ गए। सो वेरी बेस्ट विशेस टू ऑल गाइस कि आप आगे बहुत अच्छा करें। जैसे फाउंडेशन में आप अच्छे मार्क्स लाएं, पास हुए हैं, आगे भी बहुत अच्छा मार्क्स लाएं, ठीक है। बट आपकी जर्नी में आपके कुछ दोस्त थे, वो दोस्त वहीं रह गए, कोई भी कारण से रहा हो, पढ़ाई नहीं करी या फिर वॉट एवर रीजन्स रहे, तो उसकी वजह से वो अब फाउंडेशन नहीं क्लियर हुआ। कोई गम नहीं जी, कोई गल नहीं, अगर हम इस बार नहीं तो अगली बार जरूर क्लियर करेंगे। देखो, एक चीज़ समझना, ये आपका ट्वेल्थ का एग्ज़ाम नहीं है। ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में हमारे कंपटीशन होता है कि 95 लाऊं, 97 लाऊं। यहाँ पर लड़ाई पास फेल की होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं रह गया तो मैं बहुत पीछे रह गया दोस्त से, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 6 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीआई 100% रिजल्ट नहीं रखता है। ट्वेल्थ में 100% रिजल्ट रहता है, यहाँ 100% रिजल्ट नहीं रहता है। आईसीआई ने केवल 30% बच्चे पास किए हैं, मतलब 70% बच्चे आईसीआई खुद बोलता है कि हम पास नहीं करा। तो कोई तकलीफ नहीं है। अब मेन समस्या क्या है? मेन समस्या क्या है कि सर रह गए बच्चे। हर बार 100% बच्चे पास नहीं होते, लेकिन इतना तकलीफ नहीं होता जितना इस बार है। इस बार बच्चों के और सालों से ज़्यादा तकलीफ है। सर क्या रीज़न हो गया कि इश्यूज ज़्यादा हो गए? तो सर सबसे बड़ा रीज़न जो मेरे सामने है सर क्या है कि सर इस बार कोर्स चेंज हो गया। अब कोर्स चेंज हो गया तो क्या हुआ कि सर अब मैं कैसे क्या पढ़ाई करूं, कैसे नहीं करूं, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें मेरे बच्चों ने मुझसे पूछी, बहुतों ने पूछी, सर अब क्या करें, हमें नवंबर अटेम्प्ट देना चाहिए, जून छोड़ देना चाहिए क्या, वगैरह वगैरह, और क्या क्या चेंज हुए हैं। तो ये छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई करने के लिए मैं आया हूँ। पहली बात, अच्छा मैं बहुत सीरियस बात करूंगा, मैं ऐसे नहीं हवा में बात करूंगा। पहली बात कि सर मुझे जून का अटेम्प्ट छोड़ देना चाहिए क्या, मुझे है ना क्या बोलते हैं दिसंबर का अटेम्प्ट देना चाहिए क्या? सर क्यों? सर वो कोर्स चेंज हो गया, वो सर मेरे से ना दिसंबर में ही नहीं हुआ तो जून में कैसे होगा? तो भाई सुनो मेरी बात, दिसंबर में आपका इसलिए नहीं हुआ, क्या बोलते हैं कि कोर्स बहुत लेंदी था, वो इसलिए नहीं हुआ कि हमने जितनी मेहनत करनी चाहिए थी इसको पास करने के लिए शायद हम उतनी नहीं कर पाए। कोई भी रीज़न से मेरे को जितना डेडिकेटली पढ़ना था मैंने इसलिए नहीं पढ़ पाया, इसीलिए मैं पास नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को अब सुधार सकता हूँ। आपके पास अभी भी मिड फेब, तो मैं मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने आपके पास है, 4 महीने से ज़्यादा टाइम है। इट इज़ सुपर मोर देन सफिशिएंट टाइम टू कवर योर कोर्स। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर मैं जून का अटेम्प्ट छोड़ दूं क्या। क्यों छोड़ दो यार, क्यों छोड़ दो? आपके पास सुपर देन मोर देन सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से कोर्स कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात, सर क्या बोलते हैं कोर्स कैसे करूं सर, बहुत सब कुछ चेंज हो गया। अरे सब कुछ कहाँ चेंज हो गया भाई, सब कुछ कहाँ चेंज नहीं हो गया। जो चेंज हुआ है, जो चेंज हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कितना चेंज हुआ है। इतना चेंज नहीं हुआ कि आपके मतलब बोलते हैं लाइक सब कुछ चेंज हो गया, नहीं। बहुत जगह तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स चेंज हुए हैं, ठीक है, लेकिन इतना चेंज नहीं हुआ जो आपका 1 साल ले जाएगा। अगर आप नियत से शिद्दत से 3 महीने 4 महीने पढ़ाई करोगे तो इजीली क्लियर कर जाओगे। हाँ, बस पढ़ने का तरीका आपको वापस समझना पड़ेगा कि क्या कमियां रही कि मैं नहीं पास हुआ। अगर मैं उन चीज़ों को सुधारूंगा तो डेफिनेटली पास हो जाऊंगा मैं, ठीक है। तो हम बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। एक अच्छी बात भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं हमारे कोर्स में क्या चेंज हुआ है। हमारे कोर्स में क्या चेंज हुआ है, क्योंकि जब तक मुझे पता ही नहीं होगा मेरे कोर्स में चेंज क्या हुआ है, मुझे पढ़ना क्या है, मुझे वही नहीं पता, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, हमारे कोर्स में क्या क्या चेंज हुआ मैं आपको बता देता हूँ। तो सर मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा। अच्छा पहली बात, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या क्या हट गया ओल्ड कोर्स से, फिर हम बात करेंगे न्यू कोर्स में क्या क्या ऐड हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर अपनी पुरानी मॉड्यूल आपके वैसे तो वो निकाल लीजिए या कहीं भी लिख लीजिए। पहला अकाउंट्स की बात करें तो सर अकाउंट्स में क्या क्या रिमूव हो गया। मैंने ओल्ड बुक ओपन कर रखी है, सर क्या क्या रिमूव हो गया, ठीक है जी। तो सर पहली बात, आपकी कंसाइनमेंट वाला चैप्टर रिमूव हो गया। वाओ, आप तो बोल रहे हो सर हार्ड हो गया कोर्स, मौज कर दी सर। कंसाइनमेंट का चैप्टर इजी चैप्टर्स में से नहीं आता है, कंसाइनमेंट का चैप्टर रिमूव हो गया। अब आपको इसको नहीं पढ़ना है। सर एवरेज ड्यू डेट, हाँ सर एवरेज ड्यू डेट भी गया, क्लीन बोल्ड, ये भी आपके नए कोर्स में नहीं है।
सर अकाउंट करंट, बाप रे सर ये भी गया, हाँ जी ये भी गया। ये 3 चैप्टर्स आपके ओल्ड कोर्स में थे, अब न्यू कोर्स में नहीं है। सर और कुछ भी चेंज हुआ है क्या? तो सर जरा देख लेते हैं। सर बस इतना ही है जो हमारे कोर्स से रिमूव हुआ है। अब ऐड क्या हुआ है वो भी हम साथ साथ में देख ले रहे हैं इसके अंदर, कि हमारे क्या क्या ऐड हुआ है किसके अंदर सर, अकाउंट्स के अंदर। तो सर अकाउंट्स में एक्चुअल में बहुत अच्छा चेंज हुआ है। सर क्या क्या चेंज हुआ है? तो सर स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम दे। अब मैं वो बता रहा हूँ जो टॉपिक्स आपके ऐड हुए हैं, वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपके ऐड हुए हैं, मतलब ये टॉपिक्स आपके पहले नहीं थे, अब आपके कोर्स में आ गए हैं। सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो पहले नहीं थे अब आ गए हैं? तो सर पहली हम बात करते हैं, आराम से समझने की कोशिश करना। सर पहला चैप्टर हमारा है, चलो 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 एक सेकेंड। तो ऊपर भी हो गया, चलो हाँ जी ये आ गया। सर इसके अंदर हमारे सबसे मेन पार्टनरशिप में चलते हैं। सबसे पहले किस में चलते हैं सर? पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में हमारे जो नहीं था उसमें क्या क्या ऐड हो गया? सर सबसे पहले ऐड हो गया हमारे यहाँ, आराम से समझना, आपके 12th में एक टॉपिक हुआ था डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सर जो हमारे ओल्ड कोर्स में नहीं था अब हो गया। लो सर पहला तो टॉपिक ये ऐड हुआ है। सर ये डिजोल्यूशन ऐड हो गया। डिजोल्यूशन जितना आपके 12th में था उससे बहुत अच्छे लेवल का आ गया। आपके तो वहाँ सिंपल रियलाइजेशन था, यहाँ पर पार्टनर सॉल्वेंट होना, इंसॉल्वेंट होना, क्या बोलते हैं, पी सिमिल से डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो सब ऐड हो गया। तो सर एक तो ये चेंज हुआ है पूरा का पूरा। सर और क्या चेंज हुआ है? सर चैप्टर नंबर 9 जोड़ दिया इन्होंने। सर चैप्टर नंबर 9 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सर ये टॉपिक्स आपके पहले सीए इंटर में हुआ करते थे, अब ये हूबहू टॉपिक्स आपके फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिए गए हैं। सर दो बातें। अब तीसरी बात, सर चैप्टर नंबर 11 में क्या ऐड हुआ है? चैप्टर नंबर 11 में भी कुछ ऐड हुआ है सर, बहुत ऐड हुआ है भाई। कितना ऐड हुआ है सुनना। एक चैप्टर था बोनस इश्यू का, ये सब आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। बोनस इश्यू, सेकंड रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर। तीसरा चैप्टर है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लो इतना आपके ऐड हुआ है, 3 चैप्टर्स रिमूव हुए हैं। हाँ सर ऐड कितने हुए हैं? ऐड हुए हैं, एक तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पूरा ऐड हो गया, पार्टनरशिप में एक यूनिट इंक्रीज कर दी, और तीसरा आपकी ये 3 यूनिट्स कंपनी में ऐड कर दी। देख लो अब आप ये बताओ कहाँ कोर्स बढ़ाओ। लोग बोल रहे हैं भाई कितना भारी कोर्स कर दिया, कितना हार्ड कोर्स कर दिया। भाई कुछ हार्ड नहीं किया, कुछ हार्ड नहीं किया। हाँ चैप्टर कुछ हटाए हैं, कुछ ऐड कर दिए। ठीक है जी, तो इनको बस पढ़ना पड़ेगा वापस। ठीक है, हाँ एक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फिर भी चैप्टर ऐसा है जो थोड़ा सा लेवल का है, बाकी ऐसा इतना टिपिकल एलिमेंट नहीं जोड़ा गया है आपके कोर्स में। सर ये बात हो गई किसकी सर? ये बात हो गई सर अकाउंट्स की। ये सर बात हो गई अकाउंट्स की। अब चलते हैं सर थोड़ा सा और आगे, अब चलते हैं सर लॉ के अंदर। सर लॉ के अंदर क्या हुआ है सर? लॉ के अंदर तो सर एक सब्जेक्ट ही हटा दिया, किताब ही हटा दी। क्या बात कर रहे हो सर, बहुत गंदी किताब थी सर, हे भगवान पढ़ने का मन ही नहीं करता था। चलो जी, मतलब इंग्लिश वाला चैप्टर, क्या सब्जेक्ट ही हट गया? ये सब्जेक्ट हट गया, अब ये सब्जेक्ट ही नहीं है। तो सर फिर तो लो उतनी ही है क्या? अरे उसमें कुछ चैप्टर्स ऐड कर दिए गए हैं। सर कौन कौन से चैप्टर्स ऐड कर दिए गए, चल हम बात कर लें, आओ जी। आपके ये देखो जो चैप्टर्स जुड़े हैं ना, ये सब पहले सीए इंटर में हुआ करते थे, अब यहाँ जोड़ दिया। तो इनका इसका मतलब देखो, आप समझना मेरी बात। अब कोर्स कम करना या ज्यादा करना, आईसीआई ऐसा पागल नहीं है कि सब कुछ आपको फाउंडेशन बढ़ा देगा। उसको पता है कि आपको कितना कोर्स देना है, तो उसने देखो एक सब्जेक्ट हटाया ना, तो उसकी ने कुछ चैप्टर्स जोड़ दिए, मतलब लो को बहुत अच्छा कर दिया। अब हमें लो ही पढ़नी है, प्योर लो। अरे हमारा सब्जेक्ट ही लो है यार, मेरे काम ही लो आएगा, तो लो ही होना चाहिए ना। तो सर इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स जुड़ गए हैं? देखो सर, देखो ये देखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तक पहले था आपके, ये यूनिट नंबर 7 इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट आपके ऐड हो गया, बेलमेंट ऐड हो गया। ठीक है, बेलमेंट ऐड हो गया, एजेंसी, ये 3 चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो गए। सर कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ सर ये सेल ऑफ गुड्स आपका सेम है जैसा पहले था। ठीक है,
आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाद कौन सा आता है? आपका पार्टनरशिप आती है। सर ये सेम है, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, वो तीन ही चैप्टर जुड़े हैं अभी तक। और सर उसके बाद आपका एलएलपी, वाव, ये भी क्या है? सेम है। अगला कंपनीज एक्ट, ये भी सेम है। सर क्या बात कर रहे हो, ये पहले थे आपके? तो एक तो तीन चैप्टर जुड़े हैं सर, एक ये निगोशिएबल इंस्टीट्यूट जुड़ा है। हे भगवान, ये एक्चुअल में चैप्टर लेवल का है सर, सीरियसली। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जुड़ा है बस। उसके अलावा डिटो सेम है। हाँ, एक चैप्टर नंबर 1 है आपका, वो बेसिक पूरा लो बताता है कि लो का बेसिक मीन क्या होता है, वो सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं, वो आपके यहाँ पर जुड़ी है। ठीक है जी। पहला चैप्टर है इंडियन रेगुलेशन फ्रेमवर्क। इन छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें बेसिक्स बताता है इंडियन रेगुलेशन कैसे किस तरीके से बना है, लो में क्या चीज़ें होती है, उसका क्या प्रोसेस होता है बनने का, वो सब चीज़ें इसमें आती है। मतलब इसके अंदर एक पूरा सब्जेक्ट हटाकर कुछ चैप्टर्स आपके जोड़े हैं। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है भाई, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की बात करते हैं। सर मैथ मैथ सर चेंज हुआ है क्या? देखो, पहला चेंज, अच्छा पहले ओल्ड कोर्स में कुछ भी रिमूव नहीं हुआ। न्यू कोर्स में रेशियो वाले चैप्टर में एक पार्ट जुड़ा है। सर रेशियो वाले चैप्टर में क्या जुड़ा है? रेशियो वाले चैप्टर में जो जुड़ा है ना, वो जुड़ा है पार्टनरशिप, बस, सिंपल है। उसके अलावा मैथ स्टैटिक्स हु बहू सेम की सेम है, 1% भी चेंज नहीं हुआ है। सर कुछ भी चेंज नहीं हुआ? हाँ सर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल भी 1 रुपए का भी चेंज नहीं हुआ। चलो सर आगे चलें। सर आगे चलते हैं। ठीक है, मतलब मैथ हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सर लास्ट। सर कौन सा? बीसी के इकोनॉमिक्स, बीसी के एंड इकोनॉमिक्स। सर इसमें क्या चेंज हुए हैं, आओ जी। कितना सारा टॉपिक हटा दिया देखो लो में से यार, इंग्लिश पूरा सब्जेक्ट हटा दिया, मजाक थोड़ी है। हाँ, चलो सर इकोनॉमिक्स डिटो सेम। सर क्या चेंज हुआ है, आओ जी। सर चेंज क्या हुआ है, आओ जी। सर चेंज क्या हुआ है, कहाँ गया रे मेरा सब्जेक्ट जो हट गया? ये लो साहब, ये चैप्टर क्या, सब्जेक्ट ही हटा दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छा लेवल का बना दिया। क्या लेवल का बना दिया वो हम बातें करते हैं, लेकिन ये रिमूव कर दिया। सर रिमूव कर दिया, हाँ सर, बल्ले बल्ले हो गई, हटा दिया, इसको हटा दिया भैया। आपके ये सब्जेक्ट भी हट गया, इकोनॉमिक्स में से बीसी के बोलते थे इसको। तो सर इसकी जगह चेंज क्या हुआ है, आओ समझते हैं। देखो, ये आपके बिजनेस साइकिल तक के चैप्टर 5 पहले से थे। अब ये एक तो ये जो ये चैप्टर्स आपके उसमें हुआ करते थे इंटर में, अब इनको फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया गया है। पहला इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, ये सब एमसीक्यू लेवल पे आएंगे, आपको पता है ना। हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, एक पब्लिक फाइनेंस आपको जोड़ दिया। ठीक है, उसके अलावा मनी मार्केट जोड़ दिया। हम्म, ठीक है, ये सब इतना जोड़ा है, ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये आपके ऐड हुए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 से 10 तक इंडियन इकोनॉमी यहाँ तक ऐड हुआ है। बस, मतलब जितना इकोनॉमिक्स में रिमूव किया उतना ही ऐड कर दिया। मैथ डिटो सेम है। लो में एक सब्जेक्ट हटा दिया इंग्लिश, उसकी जगह कुछ चैप्टर जोड़ दिए। पहले क्या होता था लो के अंदर, कई बार तो मेरे को इंग्लिश तकलीफ देती थी, और कई बार लो में जो मैं पढ़ता था उसमें से नहीं आता था। अब लो में सफिशिएंट मटेरियल हो गया देने के लिए। ठीक है जी, ये तो हो गई बात आपकी कोर्स की। अब सर और बातें, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। आपको एक बात बताता हूँ मैं सही सही। कुछ बच्चे थे जून के, जून 2023 में उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, 12th पास करी। 12th पास करने के बाद उन्होंने जस्ट 3 महीने में जून के एग्ज़ाम दे दिए। हुआ क्या, उसमें वो क्लियर नहीं कर पाए। सर 2 महीने का टाइम था, नहीं क्लियर कर पाए, ओके। उनको मैंने भी बोला, या फिर जैसे भी था कि भी क्लासेस प्रॉपर वापस लेनी चाहिए। उन्होंने बोला नहीं सर, एक बार कोर्स तो हो ही गया, ले लेंगे। उन्होंने यूट्यूब पर फास्ट ट्रैक रिवीजन लिया, यहाँ से लिया छोटा सा पार्ट, यहाँ से लिया छोटा सा पार्ट, यहाँ से लिया, और लिटरली बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी उनके उतने मार्क्स नहीं आए जितने आने चाहिए थे। कुछ तो रह ही गए, और जो भी वो 213 के आसपास मार्क्स आए, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जून में पास होना है सर, एकदम होना है। ठीक है, प्रॉपर क्लासेस लेना,
प्रॉपर क्लासेस लेना, जैसे भी लो, जहाँ से भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लासेस प्रॉपर लेना। ऐसा नहीं है ठीक है सर कर लेंगे, तो सर ठीक है सर कर लेंगे में नहीं पास होगे भाई। ये सीए है, ये 12th नहीं है जहाँ 10 नंबर कम आने का मतलब कोई बात नहीं, मार्क्स कम ही तो आए हम अगले स्टेप में चले गए। नहीं, यहाँ पर हर चीज प्रॉपर तरीके से देखी समझी जाती है। तो सीरियसली बोल रहा हूं मैं इस चीज को कि भाई हम क्लास लेंगे और हम पूरी क्लास लेंगे। तो ये गाइडेंस जरूरी होती है। अभी एक बच्ची मेरे पास ऐसे, मैंने गूगल ड्राइव क्लास ली थी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे को ये यही नहीं पता था मैं कर रही क्या हूँ। एक लिए क्लास में बैठी रहती थी, लास्ट में देखा तो नंबर आया 120 नंबर खाली, और जिसमें 92% उस बच्ची के मार्क्स से 12th क्लास में। ठीक है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ सब चीज़ें, जहां आपको पूरा गाइडेंस मिले उस हिसाब से क्लास लो। फास्ट ट्रैक वगैरह के चक्करों में मेरे को पर्सनली लगता है नहीं पढ़ना चाहिए। आपके 6 महीने का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है, तो प्रॉपर तरीके से क्लासेस लेना जहां से भी लो। इस बार वैसे भी कोर्स चेंज हो गया, तो पूरा सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। पता है क्या होगा, हम वापस क्लासेस लेंगे तो पहला चैप्टर लेके, यार ये तो मेरे को आता है यार, ये फालतू में ले रही हूँ क्लास में यार, ये तो टाइम खराब हो रहा है। नहीं टाइम खराब हो रहा भाई, आप क्लास में आते हो, रूटीन बनता है आपका, समझो मेरी बात, और ये रूटीन बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, हाँ आप लाइव लो या फिर ऑफलाइन लो, मुझे दिक्कत नहीं होगा उसमें, वो मेरा डिस्कशन पॉइंट नहीं है, लेकिन मेरा डिस्कशन पॉइंट है कि क्लास लेनी चाहिए। ठीक है ना, क्लास लेनी चाहिए। आप 6 महीने, 6 महीने का मतलब बहुत बड़ा लॉस होता है भाई। आप सोचो, अगर आप 200 अभी एक्चुअली में 200 तो आ ही जाएंगे, 200 तो आ जाएंगे, तो 180 भी आ जाएंगे आपको। मेरे को लगता है कम से कम 300 की तैयारी करनी चाहिए, तो 200 तो कोई रोक ही नहीं सकता। वो टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से वो गाइड कर सकते हैं उस चीज़ की रिगार्डिंग। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको क्लासेस लेनी चाहिए। अब दूसरी अगली बात, अगर आप मेरे पास ऑफलाइन क्लास लेते हो मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो लाइव में रिकॉर्डेड वगैरह नहीं, रिकॉर्डेड उसके बाद अवेलेबल हो जाएगी, तो मैं आपके लिए स्पेशल मेरी ऐप में जाकर आप परचेज कर सकते हो कोर्स। आपको केवल 10,000 में, फिलहाल मैं आप बच्चों के लिए जो फेल हो गए उनके लिए केवल 10,000 में आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हो। इसमें आपको प्रॉपर क्लासेस पूरी मिलेंगी विथ रिकॉर्डिंग, विथ लाइव स्ट्रीम। ठीक है, लेकिन क्लासेस आपको लेनी पूरी चाहिए। केवल फास्ट ट्रैक या यूट्यूब के भरोसे मेरे को पर्सनली लगता है आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज, कोर्स ऑन टाइम, ये सब चीजें तभी होती है जब एक पंक्चुअलिटी होती है, वो क्लासेस के अंदर ही हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती है। ठीक है जी, सो बेस्ट ऑफ लक अगेन। अब हम जून में फोड़ेंगे, ठीक है ना, हम जून में रह गए, अभी हम रह गए दिसंबर में, कोई दिक्कत नहीं, वो कमियां रही हैं। देखो, एक तो हम दूसरे पे ब्लेम डालते हैं कि यार इसलिए मैं रह गया, अरे इसलिए नहीं, आपने पढ़ाई पूरी ढंग से नहीं करी, हम इसलिए रहे हैं। और ये 100% सही बात है। 2% 3% का मैं नहीं बोल सकता, उनकी अनसर्टेनिटी हो गई, बीमार हो गया, या बोलते हैं उस वक्त तबियत खराब हो गई, कोई एक्सपायर हो गया घर में, कोई अनसर्टेनिटी हो गई, वो 2% होते हैं। उसके अलावा 98% बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई ढंग से नहीं करी। उसके अलावा कोई और रीजन नहीं हो सकता है। आपको इंस्टीट्यूट को बोलोगे कि साहब उन्होंने नहीं पढ़ाया, आप ये बोलोगे कि साहब उस टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये सब रीजंस नहीं होते। अगर रीजंस होते हैं तो फिर बाकी बच्चे क्यों पास होते हैं? हम इसलिए फेल हुए हैं क्योंकि हमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है। ओके, तो इस चीज को सीरियसली लो, अपनी कमियां देखो, और उन कमियों को देखने के बाद वापस जीरो लेवल से स्टार्ट करो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सीए है, यहाँ पता ही नहीं चलता कब कौन जूनियर बन जाता कौन सीनियर बन जाता है। ठीक है ना, ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो बिंदास एक दिन और आराम करो, थोड़ा माइंड शांत करो, और फिर वापस जुट जाओ कि इस बार जून में मेरे को फोड़ना है। केवल पास नहीं होना, जितने मार्क्स पिछली बार कम आए ना उतने बढ़ाकर लाने हैं। 300 लाऊंगा तो मजा आएगा। ठीक है गाइज, तो बेस्ट ऑफ लक अगेन। ठीक है, सो पढ़ाई स्टार्ट करो। ओके, बाय बाय।